ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से का क्रम आगे बढ़ाते हैं। समस्या, आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? इसका जीवन में क्या महत्व है? समाधान, आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी परिस्थितियों और समस्याओं का हल अपने आप ढूंढना, अपने पास जो शक्तियां हैं उन पर विश्वास करना और उन्हें अच्छे काम में प्रयुक्त होने का अवसर देना ही आत्मविश्वास है। इस बात को इस घटना से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जब इंग्लैंड का राजा मरा तब उत्तराधिकार की समस्या सामने आई। योग्य व्यक्ति का चुनाव कठिन बात थी। राजपुरोहित को पता था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना नहीं होगी वो एकाएक अर्जित सफलता को लॉटरी में प्राप्त धन की तरह गवाएगा ही नहीं, बल्कि जीवन में अनेक अप्रत्याशित बुराइयां और लाद लेगा। उसने उत्तराधिकारी के चुनाव का एक अनोखा उपाय निकाला। लोहे की तिपाई में एक तलवार घुसेड़ दी और उसे सभा के मैदान में रखकर कहा, ये तलवार जादू के द्वारा इस लोहे में गाड़ी गई है। जो इसे अपनी शक्ति से निकाल देगा वही राजा बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक से एक बलिष्ठ और पहलवान लोग बैठे थे, पर सब डर गए। आत्मविश्वास के अभाव में सोचने लगे, अरे ये तो जादू से अंदर की गई है, फिर भला हम इसे कैसे निकाल पाएंगे? दरबार में आर्थर नामक एक सैनिक भी बैठा था। उसने सोचा, ये सबसे अच्छा अवसर है अपनी महत्वाकांक्षाओं को सफल करने का। यदि सचमुच जादू हुआ तो संसार को पता चलेगा कि मनुष्य की शक्ति जादू की शक्ति से कमजोर है, अन्यथा तलवार को तो उखाड़कर रख ही दूंगा। आर्थर उठा और एक ही झटके में तलवार निकाल दी। वो इंग्लैंड का राजा बना और न्याय, बुद्धिमानी तथा गुणों के प्रति आदर के लिए विक्रमादित्य के समान विख्यात हुआ। आत्मविश्वास हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जिसे अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास करना आ गया, उसके गुणों और कार्य क्षमताओं का विकास होता है। इन्हीं के आधार पर महत्वाकांक्षाओं की सफलता के लिए द्वार खुलते रहते हैं। उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न, संसार में सब बलों में श्रेष्ठ बल और सारी संपत्तियों में मूल्यवान संपत्ति कौन सी है? उत्तर, चरित्र बल संसार में सब बलों में श्रेष्ठ और सारी संपत्तियों में मूल्यवान संपत्ति है। माननीय, यदि संसार में कोई वस्तु हुई है और आगे होगी तो वो मनुष्य का महान चरित्र है। सच्चरित्रता से मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। चरित्रवान व्यक्ति संसार में कहीं भी निर्भयता पूर्वक विचरण कर सकता है। भय, अवमानना अथवा अप्रतिष्ठा की तुच्छ शंका उसके पास से होकर नहीं जाती। चरित्रवान की आत्मा इतनी उज्जवल एवं बलिष्ठ होती है, उसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा होता है कि वो निर्धन होते हुए भी धनवानों के बीच निसंकोच होकर जाता, बात करता और समुचित सम्मान पाता है। चरित्रवान व्यक्ति शारीरिक बल कम होने पर भी बड़े बड़े बलवानों के बीच निर्भयता का प्रमाण ही नहीं देता, अपितु उन्हें प्रभावित भी करता है। इस नश्वर मानव जीवन में चरित्र ही अमर उपलब्धि है। वह मनुष्य को नर से नारायण बना देता है। किसी चरित्रवान को कभी कोई चरित्रहीन बलवान निरस्त कर सका है, ऐसा इतिहास में आज तक कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रश्न, एक जैसी स्थिति एवं परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति सफल होता है और दूसरा असफल, ऐसा क्यों? उत्तर, सफल और असफल व्यक्तियों की आरंभिक क्षमता, योग्यता और अन्य बाह्य परिस्थितियों की तुलना करने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। फिर भी दोनों की स्थिति में आसमान और धरती का अंतर आ जाता है और इसका एकमात्र कारण है, एक ने अपनी क्षमताओं को एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया, जबकि दूसरे के जीवन में लक्ष्य विहीनता और अस्त व्यस्तता बनी रही। जब तक मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके अपनी सारी शक्ति उसको पूर्ण करने में नहीं लगा देता, तब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। प्रश्न, हर दृष्टि से जीवन को धन्य एवं सार्थक बनाने के लिए
कौन से मार्ग पर चलना चाहिए? उत्तर, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से, अंतरात्मा के संतोष की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, ईश्वर को प्रसन्न करने की दृष्टि से, मानवता के आदर्शों को उज्जवल करने की दृष्टि से अपना नाम सत्पुरुषों की चिरस्मरणीय श्रेणी में अंकित कराने की दृष्टि से, भारतीय धर्म और संस्कृति का मान बढ़ाने की दृष्टि से एकमात्र सेवा मार्ग ही एकमात्र वह मार्ग है जिस पर चलना हमारे लिए सब प्रकार उचित एवं आवश्यक है। जबकि नदी, सरोवर, समुद्र, बादल, वृक्ष, पशु, घास पात, सूर्य, चंद्र सभी सेवा धर्म को अपनाकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर भी उस मंगलमय पथ के पथिक बनकर अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं बनाते? निष्काम सेवा ही वो मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य धीरे धीरे सात्विकता को प्राप्त होता है। प्रश्न, विवेक जागृत होने पर मनुष्य में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर, मनुष्य का विवेक जब जागृत होता है तब वह अपना एक निश्चित नैतिक ध्येय नियत करता है। उसके विचारों में परिपक्वता आने लगती है। विचारों में प्रौढ़ता आने से वह उचित अनुचित, नीति अनीति, सत असत, धर्म अधर्म आदि का निर्णय कर सकने में सक्षम हो जाता है। वह अपने कर्तव्य का निर्णय कर लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जिस अनुपात में व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, उसी अनुपात में उसका चरित्र विकसित होता चला जाता है। वह अपनी विवेक शक्ति से प्रारंभ में भले ही सांसारिक वस्तुओं, विषम सुखों की उपलब्धि की चेष्टा करे, परंतु शीघ्र ही उसको उनकी निस्सारता समझ आ जाती है और वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आत्म संतोष, आध्यात्मिक पूर्णता की ओर उन्मुख हो जाता है। फिर वो समस्त समस्याओं का समाधान अपने अंदर से ढूंढ निकालता है और आंतरिक पूर्णता उपलब्ध करने का प्रयास करता है। प्रश्न, विचार संयम का सही स्वरूप क्या है? अर्थात विचारों को संयमित कैसे किया जाए? उत्तर, चिंतन की एक एक लहर को रचनात्मक दिशा धारा में प्रवाहित करने हेतु किया गया कठोर पुरुषार्थ ही हमें अनर्गल विचारों से बचाता है। अनगढ़ पशुओं की तरह मस्तिष्क रूपी झाड़ियों में उछल कूद मचाने वाले अनावश्यक विचारों को एकाग्रता के द्वारा अथवा उच्च स्तरीय उद्देश्यों में तन्मयता संपादन द्वारा सही दिशा दी जा सकती है। इस प्रकार समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि विचार संयम के दो भाग हैं। एक है निग्रह, विचारों के बिखराव को समेटकर उनको एक दिशा में लगा देना। एकाग्रता संपादन भी इसी में आता है। और दूसरा है विचारों को निकृष्ट चिंतन से हटाकर सदुद्देश्यों में नियोजित कर देना, अपने कर्मों में उत्कृष्टता को मुखरित होने देना। अर्थात विचार संयम के ये जो दो भाग हैं, उसमें पहला हो गया हमें अपने बिखरे हुए विचारों को एक दिशा में लगाना है, विचारों को इकट्ठा करना है और फिर उनको अच्छी दिशा में लगाना है, एकाग्र करके उनको उत्कृष्ट चिंतन में लगाना है। विचारों की विचारों से काट एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत लगातार जारी रखा जाए। कुविचार और असंस्कृत विचार ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और वे ही पतन के गर्त में गिराने तथा प्रगति पथ में अवरोध उत्पन्न करने के कारण हैं। वे तभी तक ठहरते हैं जब तक कि उनका प्रबल प्रतिरोध नहीं होता। कहीं से भी, किसी प्रकार से भी जीवन को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क हमेशा उच्च विचारधारा में ही मगन रहे। हमारे जो विचार हैं जिनको हमने बिखरने से रोका है, वो एक उच्च दिशा की तरफ ही जाएं। श्रेष्ठ विचार ही जब हमारे गुण कर्म स्वभाव में
सम्मिलित हो जाते हैं तो उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं, निभाते हैं। प्रश्न, जीवन जीने की विद्या में प्रधानतया कौन से शिक्षण होते हैं? उत्तर, जीवन हम जीते हैं, उसे जीना ही पड़ता है, पर यह खेद की बात है कि हम उसे विधिवत जीने की विद्या नहीं सीखते, नहीं जानते। कृषि, व्यापार, शिल्प, चिकित्सा आदि की अपेक्षा जिंदगी जीने की, जीवन जीने की विद्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें प्रति क्षण हर समस्या के सुलझाने और हर कठिनाई के हल करने में पड़ती है। प्रगति और समृद्धि भी, सुरक्षा और व्यवस्था भी उसी पर निर्भर रहती है। जब कठिनाइयों का आते रहना अनिवार्य है, जब परिस्थितियों का प्रतिकूल रहना स्वाभाविक है, तो ये भी आवश्यक है कि हम प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए सामर्थ्य और क्षमता उत्पन्न करें। जीवन जीने की कला में प्रधानतया दो ही शिक्षण होते हैं। एक, प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य, और दूसरा, प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की क्षमता। ये सामर्थ्य और क्षमता जिसमें जितनी होगी वो जीवन संग्राम में उतना ही सफल रहेगा। इन्हीं दोनों गुणों, एक तो प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य और दूसरा प्रतिकूलता को हंसते हंसते सहन कर लेने की क्षमता, इन्हीं दोनों गुणों का शिक्षण जीवन विद्या कहलाता है। इसे प्राचीन काल में भारत का प्रत्येक नागरिक सीखता था। अध्यात्म के नाम से इसी की ख्याति सारे विश्व में थी। भारत इसी का धनी समझा जाता था। जब इस ओर से उपेक्षा होने लगी तो अनाड़ी ड्राइवर की तरह हमारी जीवन रूपी मोटरें दल दलों में फंसी हुई दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।